हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 था। चौथा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है हमेरे पास -3, -2, 3, 1 और 2, और बी दिया हुआ है -1, 0, 1 और 2। हमें फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ए था ट्रांसपोज था, अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमें पता है। तो हम ये करते हैं, ए था ट्रांसपोज हमारे पास है, इसका वापस से ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग -2, 3 रो जो था वो कॉलम में आ गया, और ये भी रो कॉलम में आ गया, और 1 और 2 ये हमारे पास हो गया, मैट्रिक्स बन गया। ये हमारे पास ए था, मैट्रिक्स आ गया, और बी हमारे पास था ही। अब हमें निकालना है ए प्लस 2b, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज बोला है तो पहले हम ए प्लस 2b निकाल लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए प्लस 2b, तो इसमें ए हमारे पास क्या है, ए है -2, 1, 3 और 2, और बी क्या है, बी है -1, 0, 1 और 2। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2b है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2, -2, 1 इंटू 2 2, और फिर 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, -2, 0, 2 और 4। अब इसका एडिशन कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एडिशन कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसका। तो -2 प्लस -2 -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। ये हमारे पास क्या आया, ये आया ए प्लस 2b, ये है ए प्लस 2b। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ये निकालना है। तो क्या होगा, रो जो हमें जो है उसे कॉलम में लेते चले जाएंगे, मतलब -4 और 1। ये रो में जो है उसे कॉलम में लेते चले जाएंगे, मतलब 5 और 6। ये हमारा आंसर आ गया। ए प्लस 2b का ट्रांसपोज जो है वो क्या आया, -4, 5, 1 और 6। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 3.3 था। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए इंटू बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम इसे लिख देते हैं, हमारे पास ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ए और बी हमारे पास गिवन है। तो अब हम इसका ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेना है, तो पहले हम ए इंटू बी कर तो दें, फिर उसका ट्रांसपोज ले देना। तो ए क्या है हमारे पास, 1, -4 और 3 है, और बी हमारे पास क्या है, -1, 2 और 1। ये हमारे पास बी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो आप तो समझ में आ गया होगा, जब नहीं समझ में आया तो आप आई बटन में जाते देखिए, मैंने डालते रखा हुआ है। चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो क्या होगा, -1, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या होगा 2, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या होगा 1, -4 तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन है। -4 तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो होगा 4, -4 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -8, -4 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -4। यहाँ तक क्लियर है। अब 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -3, 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 6, 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए इंटू बी। ये हमारे पास क्या आया, ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आया। अब हम करेंगे ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, ये जो रो में है ये कहाँ जाएगा, कॉलम में, -1, 2, 1। ये जो रो में है ये कहाँ जाएगा, कॉलम में, मतलब 4, -8, -4 है ना, ये 4 है या 9 है, हाँ 4 है, तो -4, -3, ये देखिए ये रो में था, इसे कॉलम में ले आएंगे, -3, 6 और 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब ये तीसरे इक्वल होना चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज से इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास ए ये है और बी ये है, तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। जब हमारे पास ए ये है तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, ये कॉलम में पूरा है, ये पूरा कॉलम में, इसे रो में लेते चले जाएंगे 1, -4 और 3। वैसे ये बी जो है ये पूरा रो में है, इसे कॉलम में लेते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1, 2 और 1। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होने वाला है। अब क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होगा। या फिर अगर हम लोग क्वेश्चन की भाषा में करें
तो ये सही ऐसे रहेगा कि हम लोग बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाला जाए, तो वही हमें बोला गया है। आंसर डिफर होने लग जाएगा, उसके लिए हम लोग करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है -1 2 और 1, और ए ट्रांसपोज क्या है 1 -4 और 3। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। तो अब इस दो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, यहाँ पे -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -1 होगा, -1 तो -4 के साथ तो +4, -1 तो 3 के साथ तो -3, 2 तो 1 के साथ तो 2, 2 तो -4 के साथ तो -8, 2 तो 3 के साथ तो 6, 1 तो करेंगे 1 के साथ तो 1, 1 तो करेंगे -4 के साथ तो -4, 1 तो करेंगे 3 के साथ तो 3। अब आप चेक करिए तो ये हमारे पास क्या आया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये हमारे पास क्या था, ए इंटू बी ट्रांसपोज। ये दोनों का कंपैरिजन होगा, इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा। ये ट्रांसपोज है, चलिए मैं साफ कर देता हूँ, ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज। इस दोनों का कंपेयर करिए, -4 -1 है, -1 है, 4 है, 4 है, -3 है, -3 है, 2 है, 2 है, -8 है, -8 है, 6 है, 6 है, 1 है, 1 है, -4 है, -4 है, 3 है, 3 है। मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि हमारे यहाँ जो है ए इंटू बी ट्रांसपोज जो है, ए इंटू बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। उम्मीद करता हूँ आप तो ये समझ में आ गया होगा। 5वें का दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। 5वें के दूसरे में भी हमें यही प्रूव करना है कि ए इंटू बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमें ए और बी दे दिया है, तो हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो 0 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 तो 5 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 तो 7 के साथ तो 0, 1 तो 1 के साथ तो 1, 1 तो 5 के साथ तो 5, 1 तो 7 के साथ तो 7, 2 तो 1 के साथ तो 2, 2 तो 5 के साथ तो 10, 2 तो 7 के साथ तो 14। क्लियर हो गया यहाँ तक, ए इंटू बी आ गया। अब ये तो ए इंटू बी आया, हमें तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूम है इसे कॉलम में लिख दो, ये जो रूम है इसे कॉलम में लिख दो, और ये जो रो में है इसे कॉलम में लिख दो। हमने रो में जो था उसे कॉलम में लेते चले गए, तो हमारे पास ए इंटू बी ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमें ए हमारे पास क्या था, ये ए है और ये बी है, ये बी है और ये ए है, तो ये तो ए है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ये कॉलम में था तो इसे रो में लेते चलाएँ, 0 1 2, ये रो में था इसे कॉलम में लेते चले जाएंगे, 1 5 7। क्लियर है। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज क्या था 1 5 7, ए ट्रांसपोज क्या है 0 1 और 2। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा, बताइए आप क्या आएगा। मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे, 1 तो 0 के साथ तो 0, 1 तो 1 के साथ तो 1, 1 तो 2 के साथ तो 2, 5 तो 0 के साथ तो 0, 5 तो 1 के साथ तो 5, 5 तो 2 के साथ तो 10, 7 तो 0 के साथ तो 0, 7 तो 1 के साथ तो 7, 7 तो 2 के साथ तो 14। ये हमारे पास क्या आया, ये आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये मल्टीप्लिकेशन आया। और ये हमारे पास क्या आया था, इसका और इसका अब कंपैरिजन होने वाला है, इसका और इसका कंपैरिजन होने वाला है। देख लीजिए 0 0 0 था, 0 0 0, 1 5 7 1 5 7, 2 10 14 2 10 14। इससे हम ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। जो कि आप मिला लीजिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल आए या नहीं आए, तो ये हम लिख सकते हैं कि वेरीफाइड हो गया कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल है ए इंटू बी ट्रांसपोज के। एक्सरसाइज 3.3 का छठा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू और कॉस अल्फा। तो वेरीफाई करना है हमें कि ए ट्रांसपोज जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, मतलब कि रिजल्ट आना चाहिए 1 0 0 1। अगर 1 0 0 1 आ जाता है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आना चाहिए 1 0 0 1 मैट्रिक्स, ये हमारे पास आना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पहले ए जो है उसका ट्रांसपोज लेते थे, ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, तो ए तो हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं तभी तो हम लोग कर पाएंगे। तो ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले, कॉस अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम में था इसे रो में लेते चले जाए। अब ये जो कॉलम है इसे रो में ले आते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है हमें, तो हम कॉस अल्फ़ा पहले हम पहले ए ट्रांसपोज है तो पहले ए ट्रांसपोज लिख देते हैं। ए ट्रांसपोज ये है, इसे नोट डाउन कर दो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? अब हम ए नोट डाउन कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, थोड़ा ध्यान से, पिक्चर शुरू हो गया है। क्लियर है? कॉस अल्फ़ा किससे, ये रो जो है, ये रो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो है वो पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ। तो आप देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि हर एक बच्चे तो समझ में आए। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये रो तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। ये रो तो इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब ये रो तो इस कॉलम के साथ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। अब ये रो तो इस कॉलम के साथ साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? अब हम तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मिस लग रहा है, आप तो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, तो हम उसे थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, आपके लिए थोड़ा सिंपल बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए आसानी से। थोड़ा सिंपल आपके लिए दिया जा रहा है इसको आप अच्छे से बस ध्यान से देखिए। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस साइन है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कैंसिल आउट हो गया। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। साइन तो ये जीरो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम इस जगह पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये जीरो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हमारा क्या आया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, जो हमारे क्वेश्चंस में शुरू में ही बोला गया था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जब हमने ए ट्रांसपोज तो ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वो हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो पूछो, ये सब क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं और क्वेश्चन लेते आने वाला हूँ। जैसे छठे के 1 में था वैसे ही छठे के दूसरे पार्ट में भी यही है कि हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, 1 0 0 1, हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। जब हम ए ट्रांसपोज इंटू ए मल्टीप्लाई करें तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब 1 0 0 1। तो हम लोग ए तो हमारे पास दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ये ए है, ए ट्रांसपोज नोट डाउन कर लेते हैं। ये कॉलम है, इसे रो में लिख दो, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये कॉलम है इसे रो में लिख दो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। क्लियर है? तो अब ए ट्रांसपोज भी हमारे पास आ चुका है, ए भी आ चुका है। तो अब ए ट्रांसपोज इंटू ए होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन होने वाला है दोनों का। तो ए ट्रांसपोज तो हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे ए के साथ, तो ए क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा। क्लियर है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो रिजल्ट क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका रिजल्ट आप देख लीजिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस ये रो इस कॉलम के साथ हो रहा है माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। क्लियर है, यहाँ से तो कोई डाउट नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो इतना टफ नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इतना कोई बड़ी बात चीज़ नहीं हो रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बचती जा रही है। सिमिलरली ये रो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब ये आपको सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखने में नज़र आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, तो हम इसे सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं आपके लिए। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा होगा इसका, वो आप अच्छे से देखिए। साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो हम लोग साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 और 0। तो ये कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा था और यहाँ पे माइनस थे साइन के साथ ही कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है तो 0 होता है, बस वही हो रहा है। अब कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1 होता है, तो उसका यूज करते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू 1001, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और हमें यही प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, तो हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये आप तो समझ में आ गया होगा। ऊपर से आप देख लीजिए, तो डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है।